वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 20 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने सौरमंडल की किस पिंड पर रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो चंद्रमा पर दोस्तों। किस पर? चंद्रमा पर नासा रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है। अब नासा बना रहा है तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में दोस्तों। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर भी दोस्तों वॉशिंगटन में ही है। नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को और इसके चेयरमैन कौन है? तो विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस जगह पर उतरा था उस जगह का नाम दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट किया गया है। और चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ था उस जगह का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 15 मई को। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? तो 15 मई को मनाया गया है। अब देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया गया है? तो 6 मई को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों 12 मई को मनाया गया है। मेरे दोस्तों, ये था हमारा मई महीने का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वाला डे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कब निधन हुआ दोस्तों? 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब यह बिहार के थे। तो देखो दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर, ये है बिहार के गवर्नर। कौन है बिहार के गवर्नर? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर दोस्तों, ये बिहार के गवर्नर हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार दोस्तों। देखो दोस्तों, बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। कितना है? 16। और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो याद रखना 40 है लोकसभा सीट। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, पंत वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। तमासीन जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? बिहार में है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण और छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है बिहार का। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम थे और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार दोस्तों। और दोस्तों याद रखना, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, सही कर लेना यहाँ पर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों सुशील मोदी। या टाइपिंग मिस्टेक है, या मुख्यमंत्री हो गया है। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और यह किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के थे। सही कर लेना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है और बिहार का मुख्य लोक नृत्य जो है आपका है वो जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया नृत्य है। बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, उत्तर में दोस्तों क्या है? नेपाल है, पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में क्या है? झारखंड है मेरे लाल एवं लालियों। तो याद रखना, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, न कि मुख्यमंत्री थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की ज्वालामुखी माउंट इबू में विस्फोट हुआ है?
तो माउंट ईबू जो दोस्तों है ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी दोस्तों पूर्वी कालीन मंथन द्वीप पे स्थापित होगा। इंडोनेशिया की दोस्तों राजधानी नई वाली, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है, और ये जो राजधानी दोस्तों है ये पानी के अंदर जा रही है, समंदर के अंदर जा रही है, याद रखना दोस्तों। अब देखो ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। तो देखो दोस्तों, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है दोस्तों, जो हवाई में है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो है, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो आपका है ये कोटोपैक्सी है। सर्वाधिक दोस्तों ऊंचाई पर स्थित ओजिस डेल सलाडो है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो आपका है ये कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जापान के बारे में आपको कई बार बताया हूँ, तो आज आप बताओ कमेंट बॉक्स में जापान के बारे में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप जीता है? तो सुल्तान अजलन शाह कप दोस्तों ये जीता है जापान ने पाकिस्तान को हरा करके। देखो दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध जो है ये हॉकी से है, और हॉकी के महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी को देखिए तो बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप दोस्तों दिया जाता है, ये हॉकी में दिया जाता है। देखो, हॉकी के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम है शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में, सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में, लिवैली हॉकी स्टेडियम लंदन में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में है। हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अब दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप पाकिस्तान था उपविजेता, जापान था विजेता, तो इसका आयोजन हुआ है मलेशिया के इपोह में, और मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जापान ने जीता है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, जापान के संसद का नाम डाइट है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गोदाउदी है, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, और दोस्तों भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है सहयोग काइजिंग, याद रखना दोस्तों। सहयोग काइजिंग जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आद्रेई बेलोसोव किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? किस देश के दोस्तों नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो रूस के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं आद्रेई बेलोसोव दोस्तों। कौन बने हैं? आद्रेई बेलोसोव बने हैं रूस के रक्षा मंत्री दोस्तों। अब रूस, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन दोस्तों। देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनेवो दोस्तों, ये रूस का है। मेरे दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति क्रेमलिन में रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दुनिया का रूस है। सबसे लंबा नदी का मुहाना ओब नदी का मुहाना है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, और सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है, ये भी रूस में है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, और दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील दोस्तों है। देखो दोस्तों, रूस के संसद का नाम ड्यूमा है, जबकि जापान के संसद का नाम डाइट है। कैस्पियन सागर झील रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है दोस्तों? रूस में है ओनेगा झील, याद रखना। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कभी कभी दिखाई देने वाला अरोरा भारत के किस जगह पर देखा गया है? देखो, अरोरा क्या होता है दोस्तों, तो पहले ही जानते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल में परमाणु का तूफान इतना अत्यधिक वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। और जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। दोस्तों, कहाँ देखा जाता है इसे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। और उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों इसे
ये जो दोस्तों अरोरा है, इसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। पूछा गया दोस्तों कई बार कि सौर ज्वाला दोस्तों जब पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रवेश करता है तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो उत्तरी ध्रुव पर इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव पर बोलते हैं बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं ऑस्ट्रालिस, मेरे लाल एवं लालियों। और अभी जो दोस्तों दिखाई दिया है, ये कहाँ दिखाई दिया है? तो लद्दाख में दिखाई दिया है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कभी कभी दिखाई देने वाला अरोरा भारत के किस जगह दिखाई दिया है? तो लद्दाख में। और लद्दाख में पेंगोंग झील है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, मेरे लाल एवं लालियों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए भारत ने 10 वर्ष का समझौता किया है? हाल ही में किस देश का चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए भारत ने 10 वर्ष का समझौता किया है? तो ईरान का दोस्तों ये बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह। अब ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है ईरान की करेंसी दोस्तों। और चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है, जिसे संचालित करेगा भारत दोस्तों 10 वर्षों तक। ये समझौता किया भारत सरकार ने। अब मेरे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले सुअर की किडनी लगाने वाली रिचर्ड रिक सेलेमैन का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो यह अमेरिका के थे दोस्तों। दुनिया के पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सुअर का किडनी लगवाया था? तो रिचर्ड रिक सेलेमैन, यह अमेरिका के थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में दोस्तों नासा का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है दोस्तों। पेरिस में दोस्तों इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जर्मनी की राजधानी क्या है मेरे लाल एवं लालियों? तो बर्लिन है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अमेरिका, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी दुनिया की डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है, और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला भी दुनिया का पहला देश अमेरिका ही है। और प्रथम व्यक्ति जो गए थे चंद्रमा पर वो गए थे नील एंगस्ट्रॉम, 1969 में गए थे चंद्र। दोस्तों याद रखना, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो न्यूयॉर्क में है। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका का था। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को, और गगनचुंबी का इमारत कहते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क को, मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? जेम्स एडरसन दोस्तों इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब दोस्तों क्रिकेट के बारे में तो हम जानेंगे ही, आप दोस्तों बताओ क्रिकेट के महत्वपूर्ण संस्था ICC के बारे में। आपको बताना है मेरे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में ICC के बारे में। दोस्तों देखो, इंग्लैंड के थे जेम्स एडरसन, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के PM कौन है? ऋषि सुनक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो लंदन में है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम को जानते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ और बिसबर्न स्टेडियम भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही है। देखो, IPL इंडियन प्रीमियम लीग की शुरुआत कब हुई? 2008 में हुई थी। इसके विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दोस्तों क्रिकेट वाला याद रखना, क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। देखो BCCI, जिस तरह से क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC वर्ल्ड में है, उसी तरह से भारत में BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रोजर बिन्नी। देखो, क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप,
कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है मेरे लाल एवं लालियों। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो आपका है वो क्या है? तो क्रिकेट है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और पिछले दिन के जो बेस्ट कमेंट करने वाले विजेता हैं उनका नाम है अंबिका दोस्तों। क्या नाम है? अंबिका दोस्तों, जिन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो कल 3 प्रश्न किया था वो 3 प्रश्न क्या था देख लो। हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ बना? आइसलैंड में बना है। किस राज्य की राखी गढ़ी में 4600 साल पुरानी महिला की DNA मिली? हरियाणा में। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? उत्तराखंड में मेरे दोस्तों हुई है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो वो प्रश्न दोस्तों क्या है देख लेते हैं एक बार। किस राज्य ने अपना पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट मरौदा जलाशय में स्थापित किया है? L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।